सो इस वीडियो दिस इज जैसे मैंने बताया दिस इज एलएलपी का पार्ट 3 और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलएलपी वर्सेस कंपनी एंड एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म। सो एक मेजर डिफरेंस पता चल जाएगा कंपनी और फर्म के सामने एलएलपी के क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से पॉइंट्स में एलएलपी जो है वो अलग है। श्योर, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला है एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। सो पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी में क्या क्या डिफरेंस है, आइए जल्दी से देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका एलएलपी एक्ट इज एलएलपी एक्ट 2008 और आपका पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ऑब्वियसली दोनों के अपने अपने अलग एक्ट हैं। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। वी नो दिस कि पार्टनरशिप की अपनी खुद की कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है और इसीलिए नीचे मैंने वो भी लिखा है कि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बट पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्रिएशन की अगर हम बात करें तो एलएलपी को क्रिएट करना इज कंपलसरी। आप बिना रजिस्ट्रेशन के एलएलपी बना ही नहीं सकते। पार्टनरशिप फर्म में यहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है और बेसिक सा एक एग्रीमेंट बनाकर भी पार्टनर्स अपने बीच के जो राइट्स और ड्यूटीज हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। सो याद रखें एलएलपी की क्रिएशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और जब तक आप पूरी बराबर से फाइलिंग नहीं करते द एलएलपी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट दैट इज नॉट इन द केस विद द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अ सिंपल एग्रीमेंट कैन डिसाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज एंड द रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वॉलेंट्री। अगर आपको करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक। अगर आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब पर पार्टनरशिप फर्म के पहले ही वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने देखा है कि अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो ऑब्वियसली यू आर एट सम डिसएडवांटेज। आपको कुछ जो बेनिफिट्स हैं या कुछ अधिकार हैं वो आपको चले जाते हैं। अगर मैं परपेचुअल सक्सेशन की बात करूं तो कोई भी पार्टनर का डेथ हो, इंसेनिटी हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी हो, इट डज नॉट अफेक्ट एलएलपी। एलएलपी को उससे कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इट मे अफेक्ट और हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी या डेथ के साथ खुद भी डिसॉल्व हो जाए। सो एलएलपी को परपेचुअल सक्सेशन है और पार्टनरशिप फर्म में देयर इज नो परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर है? यहां तक सब पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर हम आगे बढ़े, एलएलपी में जरूरी है कि नाम के आगे एलएलपी एज अ सफिक्स लगाया जाए। पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो जैसे कंपनी में होता है कि प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट कंपनी लगाना, लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक कंपनी है तो आगे सिर्फ लिमिटेड लगाना है। ठीक उसी तरह से एलएलपी अगर है तो उसके नाम के आगे आपको एलएलपी लगाना जरूरी है, बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है एंड यहां तक कि पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स भी बेचे जा सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल एजेंसी की बात करें तो यहां पर यू कैन बाइंड द एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर्स। ये मैंने आपको पहले बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया गया था फीचर्स के द्वारा कि एलएलपी में you cannot bind other partners but in partnership firm you can bind the firm and you can also bind the partners। यहां पर दोनों ही हैं, as well as you can bind the partners, but यहां पर ऐसा नहीं है। LLP में you can only bind the firm but not partners। डेजिग्नेटेड पार्टनर की अगर बात करें तो 2 चाहिए जिसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप एक्ट में तो नहीं है। एलएलपी में अगर हम कॉमन सील की बात करें तो इट कैन हैव, जैसे मैंने पहले ही पार्ट 2 में बताया, कंपलसरी नहीं है। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में अगेन ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही लायबल रहेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में जबकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लीगल कंप्लायंसेस के लिए ऑल पार्टनर्स विल बी लायबल। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं
अगर मैं रिटर्न एनुअल फाइलिंग की बात करूं तो एलएलपी में एनुअल स्टेटमेंट, सॉल्वेंसी और एक एनुअल रिटर्न ये फाइल करना कंपलसरी है, ये आपको हर साल करना पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी कोई कंप्लायंस करनी पड़े। एलएलपी में इवन फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम अ पार्टनर, यहां पर फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में फॉरेन नेशनल्स आर नॉट अलाउड। एलएलपी में माइनर तो एडमिट ही नहीं हो सकता, इवन फॉर द बेनिफिट्स। माइनर मतलब एलएलपी में अलाउड ही नहीं है। यहां पर माइनर कैन बी एडमिटेड बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स एंड दैट टू प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। कंसेंट मिल गया है तो माइनर कैन बी एडमिटेड, बाकी एलएलपी में तो माइनर एडमिट भी नहीं हो सकता। श्योर अबाउट दिस? तो अगर मैं एक बार क्विकली फटाक से बोल दूं, एलएलपी का एक्ट है 2008, पार्टनरशिप का 1932। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप नहीं है। एलएलपी का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, पार्टनरशिप का नहीं है। एलएलपी को क्रिएट करना है एक एग्रीमेंट के द्वारा और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनरशिप का परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। एलएलपी में नाम के आगे आपको एलएलपी वर्ड लगाना है, यहां पर पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म की अनलिमिटेड है, मतलब पार्टनर्स की। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी में यू कैन ओनली बाइंड द LLP, but you cannot bind the partners. But in a partnership firm, you can bind the LLP. You can bind the firm as well as bind the partners. कॉमन सील अगर रहना है तो ठीक, नहीं तो ठीक। पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मिनिमम 2 चाहिए एलएलपी में, जिसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और लीगल कंप्लायंसेस की बात करें तो एलएलपी में सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लायबल, बट अगेन पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल पार्टनर्स विल बी लायबल। अगर हम फाइलिंग की बात करें तो एलएलपी में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कंपलसरी फाइलिंग करने होता है, पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी में इवन फॉरेन नेशनल्स कैन बिकम द पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म में यू कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। इन एलएलपी माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एट ऑल, इवन फॉर द बेनिफिट्स, बट इन अ पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन बी एडमिटेड बट ओनली फॉर द बेनिफिट्स एंड इवन इफ द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। वो प्रायर कंसेंट मिल गया है, अप्रूव्ड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अगर हम आगे देखें अब एलएलपी और कंपनी के बारे में, एलएलपी और अगर हम कंपनी के बारे में देखें तो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले एलएलपी का अपना खुद का एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008, जबकि कंपनीज एक्ट 2013 है। यहां पर एलएलपी में जो पैसा लगाता है वो पार्टनर बनता है, द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स बिकम्स द पार्टनर। बट इन अ कंपनी ऐसा नहीं है, जो पैसा लगाता है ही बिकम्स द मेंबर, यू डोंट बिकम ऑटोमेटिकली, यू कैन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सो कंपनी में व्हेन यू इन्वेस्ट यू आर नोन एज मेंबर, इन एलएलपी व्हेन यू इन्वेस्ट यू आर नोन एज पार्टनर। इन एलएलपी द गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अगर बात हो रही है, पॉइंट अगर गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे है तो इट इज डिसाइडेड बाय द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डिसाइड करता है। कंपनी में एग्रीमेंट नहीं डिसाइड करता, कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है। कंपनीज एक्ट में सब स्पेसिफिकली बोला गया है कि मेंबर अलग रहेगा, मैनेजमेंट अलग रहेगा। नाम की अगर बात करें तो एलएलपी में नाम के आगे एलएलपी लगाना है। कंपनी की अगर बात करें और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड लगाना है, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना है। श्योर? पक्का? एवरीबॉडी? अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करते हैं तो एलएलपी में मिनिमम 2 मेंबर्स हैं और मैक्सिमम नंबर्स की यहां पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी अगर है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, अगेन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। श्योर अबाउट दिस? हम एक पॉइंट यहां पर और भी डिस्कस कर सकते हैं कि एलएलपी में अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो जो उसके नॉमिनीज हैं दे कैन कैन बिकम अ पार्टनर एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दोज बॉडी कॉर्पोरेट्स। इन द सेम केस आप देख सकते हैं, आपके स्लाइड में पूरा नहीं दिख रहा होगा, कंपनी में भी इवन मेंबर्स कैन बी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, इंडिविजुअल्स, अदर कंपनीज एज वेल। सो कंपनी में भी जो है शेयर होल्डर या मेंबर दूसरी कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट हो सकती है। और एलएलपी में भी इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन बिकम पार्टनर, जहां पर उनके नॉमिनीज विल वर्क ऑन देयर बिहाफ। श्योर? नेक्स्ट इफ वी सी द लाइबिलिटी, अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो यहां पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंपनी ऑल्सो
मेंबर का लाइबिलिटी इज लिमिटेड बट इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। एलएलपी में अगर हम बात करें तो बिजनेस जो है वो मैनेज करते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑथोराइज इन द एग्रीमेंट। एलएलपी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग हैं, शेयर होल्डर अलग है, सो मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो मैनेज करते हैं बिजनेस को। अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें तो एलएलपी में मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, और कंपनी में अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड आपका पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो अगर एक बार फिर से कंपनी और एलएलपी को रिवाइज कर लें तो दोनों की एक्ट 2008 एंड 2013, एलएलपी में जो मेंबर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करता है वो मेंबर बनता है, और कंपनी में जो शेयर्स को सब्सक्राइब करता है हम उसे मेंबर कहते हैं। एलएलपी में स्ट्रक्चर जो है वो एग्रीमेंट डिसाइड करेगा, एलएलपी में जो है वो आपका कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है। एलएलपी में नाम के आगे एलएलपी लगाना है, कंपनी में आइदर प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो मिनिमम 2, मैक्सिमम जो है वो कुछ भी हो सकता है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 और 7 और मैक्सिमम में 200 और अनलिमिटेड। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट। अगर कोई अनपेड अमाउंट नहीं है तो मेंबर्स की और कोई फर्दर लाइबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पूरा जो कंप्लायंसेस है, लीगल कंप्लायंसेस जो भी है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन केस ऑफ अ कंपनी ऑब्वियसली इट इज in the hands of management and board of directors which is appointed by shareholders. And lastly अगर हम designated partner या directors की minimum requirement की बात करें तो LLP में minimum 2 partners designated partners चाहिए, one of which will be a resident in India। और अगर हम कंपनी की बात करें तो वहां पर तो डायरेक्टर कॉन्सेप्ट है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कुछ भी नहीं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। श्योर अबाउट दिस? तो ये है आपका वीडियो जो आपको बताता है कि एक एलएलपी का एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म एंड इन कंपैरिजन विद कंपनी क्या क्या डिफरेंसेस है और कौन से एरियाज हैं जहां पर ये डिफर करता है। श्योर अबाउट दिस? थैंक यू वेरी। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।